अंतःप्रदब्बी जालिका। हेडिंग बनाए। हाँ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, ठीक है। अंतःप्रदब्बी जालिका, तो यह जो है एक प्रकार की संरचना है, और ये संरचना होती कैसी, तो नली के आकार की, या फिर आप कह सकते हैं पाइप जैसी। ठीक, तो ये कैसी होती है, नली के आकार की संरचना या नलिकाकार। ठीक, अब बात करते हैं इसके प्रकार की। तो यह बेसिकली जो है दो प्रकार का होता है। ठीक, अच्छा, अगर बात की जाए इसका कार्य क्या होता है, पहले कार्य देखते हैं। तो कार्य जो होता है इसका प्रोटीन और वसा, प्रोटीन और वसा का निर्माण। ठीक, प्रोटीन और वसा का निर्माण करना। अब प्रोटीन और वसा का निर्माण करने का मतलब हो गया कि इसमें जो है कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी, तभी जो है ये दो चीजों का निर्माण करेगा। ठीक, तो प्रोटीन जो है और वसा में अगर दोनों में देखा जाती है कैसा होता है, चिकना होता है। वसा मतलब क्या, चर्बी, तेल जैसा पदार्थ, मोटापा। तो ये क्या होता है, वसा चिकना होता है, खुरदरा चिकना होता है। और प्रोटीन जो होता है वसा की तुलना में चिकना होगा, खुरदरा। ये थोड़ा सा क्या होगा, खुरदरा होगा। ठीक, इसकी इंग्लिश होती है स्मूथ, इसकी इंग्लिश होती है रफ। ठीक, अब एक चीज ध्यान देना है कि कहीं पे खुरदरापन कब आएगा। जैसे मान लीजिए कोई फर्श है और उसमें मान लीजिए एकदम से जो है बढ़िया से जो है जो भी मतलब बालू वगैरह डाला जाता है, एकदम बढ़िया से मतलब छान उन के डाला जाए, बारीक कण ना जाने पाए। जब बारीक कण नहीं जाएगा उसमें तो खुरदरा होगा, चिकना होगा। अगर कण नहीं जाने पाएगा तब चिकना होगा, अगर कण चला जाएगा तब। तो यहाँ पे जो होते हैं पाए जाते हैं कण, क्या पाए जाते हैं, कण। ठीक, वो क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। और ये खुरदरे वाले में कण क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो सीधा सीधा मामला है, जहां पर भी कण पाए जाएंगे, कणों का काम क्या होता है। जैसे मान लीजिए फर्श बन रही है, फर्श में जो इतना बड़ा पत्थर लाके डाल दिया जाए बहुत सारा, तब तो क्या हो जाएगा, खुरदरा हो जाएगा, चिकना खुरदरा हो जाएगा। और जब जो है कण नहीं रहेंगे तब चिकना हो जाएगा। ठीक, अब एक मामला आता है, ये कण होते किसके हैं, ये होते हैं राइबोसोम के कण। किसके, राइबोसोम। ठीक, तो जब इसमें जो है कण होते ही नहीं है तो चिकनापन आएगा। अब इसमें जो कण होते हैं वो किसके होते हैं, राइबोसोम। ठीक, तो इसमें जो होता है वो भी अगर पाया जाता तो राइबोसोम होता, लेकिन पाया नहीं जाता है। ठीक, तो जब चिकनापन उत्पन्न करना होगा तो कण हटा देना होगा, और जब खुरदरा करना होगा तो कण जोड़ दिए जाएंगे। ठीक, तो इसका नाम जो होता है शॉर्टकट में जो होता है इसको बोलते हैं SER। क्या बोलते हैं, SER। और इस वाले को बोलते हैं RER, RER। क्या ऐसा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इधर वाला है, उधर है सर। अच्छा, हाँ, ये R होगा यार, हाँ, RER। और ये हो जाएगा SER। थोड़ा सा उल्टा लिख दिए थे यार। ठीक, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, R का मतलब क्या हो जाएगा, रफ। R का मतलब रफ, E का मतलब इंडोप्लाज्मिक,
आर का मतलब रेटिकुलम। ठीक, वैसे इधर भी हो जाएगा, यस का मतलब स्मूथ। ठीक है ना। बाकी ई का मतलब इंडोप्लाज्मिक और आर का मतलब रेटिकुलम। तो हम कह सकते हैं कि अंतःप्रदब्बी जालिका जो होता है ये कैसी संरचना होती है, नलिकाकार संरचना होती है। इसका कार्य क्या होता है, प्रोटीन तथा वसा का निर्माण करना। लेकिन एक मामला आता है कि एक बार में दो पदार्थ का निर्माण कैसे होगा। जैसे हमारे हाथ का जो काम है पकड़ने का, इससे हम चलने वाला काम कर सकते हैं, नहीं करते हैं, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब एक पार्ट से जो है या एक भाग से एक ही काम होगा कि एक से ज्यादा, एक ही काम होगा। तो यहाँ पे दो काम हो रहा है, प्रोटीन और वसा दोनों दो चीज है, एक दो चीज है। तो इस आधार पे जो है हमको ध्यान देना है कि प्रोटीन अलग बनेगा, वसा अलग बनेगा, मतलब दोनों दो कंपनी बनेगा, दो फैक्ट्री बनेगा। तो प्रोटीन जो होगा वो कैसा होता है और वसा कैसा होता है। तो वसा स्वभाव से कैसा होता है, चिकना होता है, मतलब स्लिप करता है पकड़ने के बाद, ठीक ना। और जो प्रोटीन होता है कैसा होता है, खुरदरा। मतलब अगर आपसे बोला जाए कि आप जो है घी पकड़ लीजिए और आपसे बोला जाए मांस पकड़ लीजिए, ठीक, तो मांस जो होता है हमारा एक तरीके प्रोटीन होता है और जो घी होता है एक तरीके क्या होता है, वसा होता है। तो घी आप पकड़ेंगे ना तो फिसल जाएगा, लेकिन मांस आप पकड़ेंगे तो अपने हाथ में पकड़ लेंगे, ठीक। तो जो हमारा चिकना वाला होता है उसकी इंग्लिश क्या होती है, स्मूथ। यहाँ पे इंग्लिश याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका प्रकार जो है ना इंग्लिश के आधार पर ही निर्धारित किया गया है, ठीक। स्मूथ का मतलब क्या होता है, चिकना। और चिकनापन कहाँ पर होगा, जहां पर कण पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे, कण नहीं पाए जाएंगे, वहां पे क्या हो जाएगा, चिकनापन। और चिकनापन जो है जहां पे बनेगा वहां पे क्या बनेगा, वसा। तो कौन सा प्रकार बनाता है, यस ई आर। यस का मतलब क्या हो जाएगा, स्मूथ। ई का मतलब इंडोप्लाज्मिक, आर का मतलब रेटिकुलम, ठीक। दूसरा प्रकार आ जाता है प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है ये कैसा होता है, तुलनात्मक रूप से खुरदरा। खुरदरा का मतलब क्या हो जाएगा, वहां पे कण पाए नहीं पाए जाएंगे, कण पाए जाएंगे। अगर कण पाए जाएंगे किसके कण होंगे, राइबोसोम के कण। राइबोसोम के कण होंगे तो खुरदरा का अंग्रेजी क्या होता है, रफ। इसका नाम क्या हो जाएगा, आर ई आर। आर का मतलब, ई का मतलब, आर का मतलब, ठीक है ना। बस इतना उतार लीजिए। हाँ, लिखिएगा अंतःप्रदब्बी जालिका। अंतःप्रदब्बी जालिका एक नलिकाकार संरचना होती है। कार संरचना होती है जो कि शरीर में प्रोटीन तथा वसा के निर्माण का कार्य करती है। जो कि प्रोटीन तथा वसा के निर्माण का कार्य करती है। हाँ, ठीक। कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक कहीं डालिएगा, हाँ, नंबर एक आर ई आर या खुरदरी अंतःप्रदब्बी जालिका। अच्छा, इसमें कण पाया जाएगा ना, यस सर। तो खुरदरी अंतःप्रदब्बी जालिका या कणिका युक्त, ठीक है ना। आर ई आर या खुरदरी अंतःप्रदब्बी जालिका या कणिका युक्त अंतःप्रदब्बी जालिका। कणिका युक्त
अंतःप्रदब्बी जालिका। ठीक, हाँ। अब इसमें लिखिएगा खुरदरी अंतःप्रदब्बी जालिका में, खुरदरी अंतःप्रदब्बी जालिका में राइबोसोम के कणों की उपस्थिति के कारण खुरदरापन पाया जाता है, जो कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती हैं। हाँ, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। हाँ, ठीक। दूसरा हेडिंग डालिएगा चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका। चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका या कणिका विहीन अंतःप्रदब्बी जालिका, चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका या कणिका विहीन अंतःप्रदब्बी जालिका। विहीन मतलब कण नहीं पाए जाएंगे, या SER। ठीक, लिखिएगा अंतःप्रदब्बी जालिका में राइबोसोम की कणों, अंतःप्रदब्बी जालिका में राइबोसोम के कणों में राइबोसोम के कणों की अनुपस्थिति होने के कारण इसमें चिकनापन पाया जाता है, जो कि वसा संश्लेषण का कार्य करती है। ठीक,